किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मेड़ता के नाथूराम मिर्धा स्मारक परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज गांवों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर संयमित और अनुशासित ढंग से किसान महापंचायत में पहुंचे। किसानों का व्यापारियों ने कृषि मंडी के सामने पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। किसानों की मांग पत्र को लेकर एसडीएम सूर्यकांत शर्मा, तहसीलदार राम सिंह गुजर सहित अधिकारी सभा स्थल पहुंचे और किसानों से मिलकर कुछ समय मांगा। निर्धारित समय के बाद जब किसानों को जवाब नहीं मिला तो किसानों का प्रतिनिधि मंडल उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी सहित कृषि, बिजली विभाग, अन्य अधिकारियों के साथ किसानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान किसान नेता सुशील रियाड़, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व प्रधान कैलाश मंडा, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी सहित अनेक किसान जनप्रतिनिधि, किसान नेता व किसान मौजूद रहे। हालांकि किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से संतोषजनक जवाब मिला, फिर भी अधिकांश जो किसानों की मांगें हैं जो उपखंड स्तर के लेवल की नहीं होकर राज्य स्तर की होने के कारण स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण वो मांगें पूरी नहीं हो सकी। अंत में सभी किसान नेताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि आगामी 8 जनवरी को सभी किसान सामूहिक रूप से जयपुर के लिए ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे और राज्य सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए उनसे मांगे पूरी करवाने का आह्वान करेंगे। तब तक यह धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हालांकि जो निर्धारित समय के अनुसार जो किसान महापंचायत का समय था और किसान महापंचायत में आए हुए किसानों को धन्यवाद दिया और उसका समापन की घोषणा की। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन था, जिसमें रेलवे भूमि अधिग्रहण, डीएलसी की दर बहुत कम है, इंडियन ऑयल के नाम जमीन, बिजली के खंभों को लेकर किसान पीड़ित, मुआवजा, फसल बीमा और आपदा को लेकर 74 गाँव, उसके अलावा जो बिजली की थी उससे तो कोई ज़्यादा समस्या, वो बिजली वाला एक समाधान हुआ। उसके अलावा सबसे बड़ा जो धन्नापा बाकी ये कुंडलू जो जमीन अधिग्रहण हुआ 1.5 महीना पहले, जो 46 साल से अगर किसी को तकलीफ नहीं थी तो 1.5 महीने ऐसी क्या तकलीफ आ गई कि जेके वो बिरला को 10,000 बीघा जमीन देने की नौबत आ गई। ऐसे मुद्दों को लेकर प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। जो भी बोले कि ये सरकारों के पास है, सरकार हमें कुछ नहीं कर सकती, तो सभी किसानों ने तय किया अब सरकार के पास ही चलेंगे। जहाँ सरकार बैठती है उसकी कुर्सी पे ही चलेंगे और वहाँ से भी जहाँ बोलेंगे सरकार से जाके बात करेंगे, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल जो बोलेगा फिर वहाँ का फैसला किसान और करेंगे। तो अभी हमारा पूरा प्लान 8 तारीख को यहाँ से ट्रैक्टरों के माध्यम से मेड़ता यहाँ का किसान जयपुर और कुछ करेगा, वहाँ सरकार के दफ्तर में जाएगा, सरकार को पूछेगा कि भाई इन पे आप हमारी जो मांगे हैं इनमें आपको क्या तकलीफ हो रही है, जब गलतियां आप कर रहे हो किसान सजा क्यों भुगतते हैं, आपदा की जो गाँव हैं वो आपके प्रशासन की गलती है, किसान उसकी सजा नहीं भुगत रहा है। एक साइड तो आप बोल रहे हो मूंग खराब है, 6 दिन से पड़े हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है, दूसरी तरफ क्रॉप कटिंग में वही दाने गिन लिए जाते हैं कि उत्पादन है और नुकसान के टाइम बोलते हैं कि नहीं 33% नुकसान नहीं है। तो ये जो तिकड़ी है, तिकड़ी पूरी आपकी चलेगी, ये किसान सहन नहीं करेगा। यही मुख्यमंत्री जी को पूछने जा रहे हैं। पंचायत रखी गई, इससे 5 तारीख की जो रखी गई थी, इससे पूर्व 3 तारीख को प्रशासन ने यहाँ पे धारा 163 लगाई। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन हमें डराने की कोशिश नहीं करे। आप आगे आगे देखिए कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे यहाँ आंदोलन होगा। समय रहते प्रशासन चेत जाए। जो हमारी आज वार्ता हुई प्रशासन में, उसमें एसडीएम साहब को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीच दिया। लेकिन जो मांगे हमारी थी उस पे एक भी इन्होंने ये बताया कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। तो हमारे किसान यूनियन ने ये तय किया है और सभी किसान जो हमारे यहाँ पे आए वरिष्ठ किसानों ने ये तय किया है कि 8 तारीख को सीधा सरकार से ही वार्ता करेंगे। और जिस तरीके से सरकार अगर हमको हल्के में ले रही है तो आने वाले 8 तारीख को ये प्रशासन को और सबको बता दिया जाएगा कि किसान, मेड़ता का किसान कितना मजबूत है और मेड़ता का किसान किस हद तक जा सकता है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई में। लिया है कि हम हमारी यहाँ आवाज बुलंद करने के लिए आए, लेकिन हमारी आवाज इस गूंगी और बेरी सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो किसानों ने आज हमारा पहले आंदोलन में कहा कि किसान एक जगह जाकर पर बैठ के बात करेंगे।
उसी बात के लिए था और बात करके अब किसानों ने कहा है अब एक बड़े आंदोलन के आर पार के आंदोलन की आवश्यकता है। इसीलिए अभी 5 बजे से पहले किसान तय करके गए कि हम लोग आज 5 बजे से धरने पर यही नाथूराम जी मिर्जा पार्क में बैठेंगे। कल शाम को तेजा गायन भी होगा और 8 तारीख को जिस प्रकार आज मेड़ता की सड़कों पर किसानों की सुनामी आई उसी प्रकार जयपुर की धरा पर ये मेड़ता के किसान कुछ करेंगे और इस गूंगी और बेरी सरकार को सुनाएंगे। और अगर जयपुर में भी नहीं सुनी तो दिल्ली दूर नहीं है। जो ही किसान आंदोलन की तरह चाहे कितना भी डरा ले कितना भी दबा ले ये मेड़ता का किसान है। नाम ही क्रांति है, परिवर्तन होकर रहेगा। 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, आजादी 1947 मिली। टाइम जरूर लगता है लेकिन सरकार को झुका के रहेंगे, किसान को अपना हक और अधिकार दिला के रहेंगे। ये मेड़ता की वो शक्ति और भक्ति की धरती है जिसने बड़ों बड़ों को झुका दिया है। इसलिए किसानों ने एक ही आवाज की, हम हुंकार भरेंगे आने वाली 8 तारीख को। और इसी पे अभी धरना शुरू है और ये धरना अनिश्चितकालीन लंबा चलता रहेगा। ये कि अब जो धरना ये इन्होंने आज महापंचायत का जो आयोजन किया उसके क्रम में ज्ञापन लेने के लिए मैं खुद मौके पे गया था और लगभग 1-1.5 घंटे बाद में जो ज्ञापन के इनके बिंदु थे उस पर विस्तृत और बिंदुवार रिपोर्ट भी हम तैयार कर ली थी और संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे वार्ता के लिए और हमारे आमंत्रण पे वार्ता के लिए पधारे भी। और इनके जो 12 सूत्रीय जो ज्ञापन था उसमें प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत चर्चा विद फैक्ट्स जो है हमारे द्वारा की गई और काफ़ी बातचीत हुई। मुझे तो यही प्रतीत हुआ कि काफ़ी सकारात्मक स्तर की वार्ता है क्योंकि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन वार्ता के दौरान उन्होंने नहीं कहा। और अभी वर्तमान में उनकी सभा जो है वो समाप्त हो गई है। अब आगे की जो भी स्थिति है उस पर देखते हैं क्या करते हैं। जो आज किसाना की नाथूराम मिर्जा साहब के मूर्ति पर किसाना का धरना, तो मैं तो वही निवेदन करनी चाहूँ सरकार हूँ कि किसान दुखी है और जो भी किसान निर्णय करे भी पर आप एक बार ध्यान दें क्योंकि किसान बहुत दुखी है। आज 4-5 महीने धरना चल रही हो और किसान जो भी बार फसल बारी है जो भी वहाँ की फसल एक बार रोक कर आप धरना में पधारी है, तो मैं तो आप वही निवेदन करूँ सरकार कि जो भी किसान दुखी है उनको एक बार न्याय दे और नहीं दे तो आप 8 तारीख घोषणा भी कर दी और नहीं दे तो आप देख लेना 10 तारीख को वो आपकी बात आप संभाल लेना। 10 तारीख को ध्यान रखना कि अपने सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी रिया बड़ी में जो किसानों के वास्ते 36 कौम के वास्ते रैली है, आप देख लेना वो तो आप संभाल लेना बाद में। चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे कोई की सरकार है, हनुमान बेनीवाल जी के सामने एक बार झुकना पड़ता है। आप वो देख लेना, आप सोच लेना और विचार लेना। धन्यवाद।